हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट। गाइस, आज हम जानेंगे सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले इस टेस्ट यानी सीबीसी टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं और इस सीबीसी टेस्ट को कब किया जाता है और इस सीबीसी टेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का पता किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे कि उसकी कम या बढ़ती होने पर यानी कम हो जाने पर या बढ़ जाने पर या कम हो जाने पर कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं और उसको किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो एचबी होता है। जो सीबीसी टेस्ट के अंदर जो रिपोर्ट टेस्ट होता है वो एचबी होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले कि इस टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, मतलब मेल के लिए और फीमेल यानी पुरुषों में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और फीमेल के लिए भी कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें मेल के लिए तो इसमें जो होती है 14 से 18 ग्राम डीएल में इसको मेजर किया जाता है। अगर यानी किसी पुरुष का 14 से 18 ग्राम के बीच एचबी अगर आता है तो उसको हम नॉर्मल वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। अगर किसी का कम आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे कि उसको क्या कहते हैं। अब बात करेंगे कि फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। इसकी 12 से 16 ग्राम डीएल में इसको मेजर किया जाता है। एचबी के बढ़ जाने को, अगर किसी पेशेंट का एचबी बढ़ जाता है यानी 14 से 18 ग्राम डीएल से अगर आगे बढ़ जाता है यानी 18 ग्राम से ऊपर लेवल उसका अप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीथीमिया कहते हैं, यानी एचबी के बढ़ जाने को पॉलीथीमिया कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड होता है वो 12 ग्राम से या 14 ग्राम से नीचे हो जाता है, किसी का 10 ग्राम या 9 ग्राम या 7 ग्राम आता है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं, जिसको खून की कमी भी हिंदी में कहा जाता है। ये हमने आपको बताया था फर्स्ट टेस्ट जिसका नाम है एचबी यानी हीमोग्लोबिन के बारे में। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि सीबीसी के अंतर्गत सेकंड टेस्ट यानी दूसरा टेस्ट कौन सा और होता है। तो इसका जो सेकंड टेस्ट होता है उसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, यानी कि उसको हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी कह सकते हैं या हम उसको टीएलसी इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले कि हम इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है मेल एंड फीमेल के लिए। तो इसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट मैटर बताते हैं कि मेल फीमेल के लिए इसकी रेंज एक ही रहती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 4,500 से 11,000 के बीच में होती है। अगर किसी भी पेशेंट का 4,500 से 11,000 के बीच में अगर आता है तो हम उसको नॉर्मल रेंज में काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट से क्या पता किया जाता है, इस टेस्ट को हम क्यों करवाते हैं। इस टेस्ट से ये पता किया जाता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस टेस्ट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन किसी भी तरह का हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट की टीएलसी यानी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है यानी 11,000 से ऊपर आता है तो हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर किसी पेशेंट की टीएलसी मान लीजिए 12,000, 13,000 या 20,000 के आसपास आती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। अगर हम कहें कि इसके कम हो जाने को क्या कहते हैं, तो अगर डब्ल्यूबीसी के कम हो जाने को ल्यूकोपेनिया भी कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट की 4,000 से नीचे अगर आती है, मान लीजिए 3,000, 2,000 अगर टीएलसी इन्फेक्शन आता है तो हम उसको ल्यूकोपेनिया भी कह सकते हैं या हम उसको कहते ही हैं। यह हमने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या टीएलसी इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब उसके बाद जो अगला टेस्ट होता है तीसरा टेस्ट होता है वो होता है डीएलसी इन्फेक्शन, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट और इस्नोफिलिया आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसके न्यूट्रोफिल्स टेस्ट के बारे में कि न्यूट्रोफिल्स के बढ़ जाने या कम हो जाने पर क्या होता है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है।
तो बेसिकली मान लीजिए कि इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 700 क्यू एम एम में मापी जाती है। यानी इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 700 क्यू एम एम में नापी जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि न्यूट्रोफिल जो होती है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी अगर न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या होती है, जो उसकी जो काउंट होती है, वो न्यूट्रोफिल्स की हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर किसी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हमें होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स की जो काउंट होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर होता है तो उस दौरान क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स के बढ़ जाने को क्या कहा जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स के बढ़ जाने को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है, या न्यूट्रोफिलिया भी कह सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाए, यानी उसका काउंट कम हो जाए, तो हम उसको न्यूट्रोपेनिया भी कह सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे लिम्फोसाइट टेस्ट के बारे में कि लिम्फोसाइट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके कम हो जाने या बढ़ जाने को क्या कहा जाता है। बेसिकली लिम्फोसाइट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1000 से 3000 CU/mm में मेजर किया जाता है। अब बात करेंगे कि लिम्फोसाइट के बारे में कि लिम्फोसाइट बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि लिम्फोसाइट की जो काउंट वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है तो उस दौरान क्या है कि लिम्फोसाइट का जो है हमारी लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट के कम हो जाने को लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं, और लिम्फोसाइट के कम हो जाने को लिम्फोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट टेस्ट के बारे में कि मोनोसाइट टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके बढ़ जाने या कम हो जाने को क्या कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम मोनोसाइट के नॉर्मल रेंज की बारे में। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 1000 QMM में होती है। यानी 1000 से 200 से 1000 के आसपास हमारी नॉर्मल रेंज में ये मोनोसाइट आती है। जब भी अगर हम बात करेंगे कि ये क्यों बढ़ती है तो इसके बढ़ जाने पर क्या कहा जाता है और या इसके कम हो जाने को क्या कहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी ऑटो इम्यून की जितनी भी बीमारियां होती हैं, उस कंडीशन में क्या है कि इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी इसका लेवल बढ़ जाता है, और इसके बढ़ जाने को हम मोनोसाइटो या मोनोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। इसके कम हो जाने को मोनोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इस्नोफिलिया टेस्ट के बारे में कि इस्नोफिलिया टेस्ट क्या होता है और इसको क्यों किया जाता है और इसके बढ़ने के क्या क्या कॉज होते हैं, यानी क्या कारण होते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्नोफिलिया की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 1000 QMM में मेज़र किया जाता है। इसके बढ़ने के दो ही कारण होते हैं, या तो अगर किसी पेशेंट को एलर्जी कंडीशन या अस्थमा हो तो उस कंडीशन में क्या है कि ये इस्नोफिलिया की जो लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कोई किसी पेशेंट को अस्थमा हो जाए या एलर्जी रिएक्शन हो जाए किसी भी तरह की, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये इस्नोफिलिया का जो लेवल होता है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। अब बात करेंगे कि इस्नोफिलिया के बढ़ जाने को क्या कहते हैं। तो इस्नोफिलिया के बढ़ जाने को इस्नोफिलिया भी कहा जाता है, या अब बात करेंगे कि इस्नोफिलिया के कम होने को क्या कहते हैं। तो इस्नोफिलिया के कम हो जाने को इस्नोपेनिया भी कहा जाता है, इस्नोपेनिया भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है RBC, जिसको एर्थोसाइट के नाम से भी जानते हैं, यानी जाना जाता है। एर्थोसाइट भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अब बात करते हैं नॉर्मल रेंज की। इसकी RBC की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है
4.22 क्यूब में 6.4 मापी मिलियन जाती है। क्यूब यानी एमएम। इसको जब मेज़र करते हैं 4.2 से मिलियंस क्यूब 6.4 में एमएम में भी इसको मेज़र किया जाता है। जाता है। और इसको और इसका आर जो फुल फॉर्म यानी होती है रेड आरबीसी ब्लड को सेल्स रेड होती है, ब्लड सेल्स जिसको भी हम कहा जाता आरबीसी के है। नाम से या एरिथ्रोसाइट के नाम से अब भी बात करेंगे कि जानते हैं। आरबीसी के अब बात बढ़ जाने करेंगे को कि क्या कहते इसके हैं बढ़ जाने को क्या और कहते हैं, आरबीसी के कम इसके हो जाने को हम क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। तो आरबीसी के बढ़ तो जाने को आरबीसी के बढ़ जाने को पोलोसाइथेमिया पोलोसिथेमिया कहते हैं कहा जाता है, यानी और आरबीसी के कम हो पोलोसाइथेमिया जाने भी को कहा एनीमिया भी जाता है, कहते और हैं। आरबीसी के कम हो जाने को। तो नेक्स्ट अब हम जानेंगे एमसीबी टेस्ट के बारे में, यानी एमसीबी टेस्ट क्या होता है और इसको हम कब करवा सकते हैं, और इसको इसके बढ़ने के या कम होने के इसके क्या क्या कोज यानी क्या क्या कारण होते हैं। तो एमसीबी को हम कह सकते हैं मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीबी को मेंस कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके नॉर्मल रेंज के बारे में कि एमसीबी की नॉर्मल रेंज फॉर मेल के लिए क्या रहती है या फीमेल के लिए क्या रहती है, तो हम बात करेंगे इसकी नॉर्मल रेंज की। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 80 to 96% एफएल में मापा जाता है, यानी इसको 80 से 96 फेम टू लीटर में इसको मेज़र करते हैं। और एमसीबी की मदद से ये पता किया जाता है कि मेंस की कितनी बड़ी या कितनी छोटी होती है। यानी हम इस एमसीबी टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि हमें जानना होता है कि जो एमसीबी की जो सेल्स वॉल्यूम होती हैं कि ये कितनी, इसका आकार कितना बड़ा है और कितना छोटा होता है। एमसीबी के बढ़ जाने को माइक्रोसाइट कहते हैं और एमसीबी के कम हो जाने को माइक्रोसाइटिड भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एमसीएच टेस्ट के बारे में कि एमसीएच टेस्ट को हम कब करते हैं और इसको क्या कहा जाता है। तो एमसीएच को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एमसीएच टेस्ट क्यों करते हैं और इसके बढ़ जाने को या कम हो जाने को क्या कहते हैं। तो एमसीएच जो होता है ये मेंस कॉर्पस्कुलर होमोग्लोबिन भी इसको कहा जाता है। यानी एमसीएच को जो मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है कि मेंस कॉर्पस्कुलर होमोग्लोबिन। एमसीएच की नॉर्मल रेंज जो होती है ये 27.33 पीजी में इसको हम यानी पिकोग्राम में मापा जाता है, ये इसको मेजर किया जाता है। यानी इसको 27 से 33% के आसपास में इसको पिकोग्राम के अंतर्गत इसको हम मेजर कर सकते हैं। एमसीएच की हेल्प से ये पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हम इस टेस्ट की मदद से ये पता करते हैं कि आरबीसी के ऊपर कितना होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और एमसीएच के लेवल बढ़ जाने पर आरबीसी का जो आकार होता है वो भी बढ़ जाता है। यानी अगर एमसीएच की जो लेवल है वो बढ़ेगा तो मान लीजिए कि आरबीसी का आकार भी हमारा उसका इंक्रीज हो जाएगा। एमसीएच के बढ़ जाने को माइक्रोसाइट कहते हैं और एमसीएच के कम हो जाने को माइक्रोसाइट एनीमिया भी कहते हैं। आगे हम जानते हैं कि नेक्स्ट है जिसका नाम है एमसीएच-सी, जिसको हम मेंस कॉर्पस्कुलर होमोग्लोबिन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। हम इस टेस्ट की हेल्प से ये पता किया जाता है कि आरबीसी में होमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। यानी एमसीएच की हेल्प से ये पता किया जाता है जो हमारा होमोग्लोबिन होता है आरबीसी में होमोग्लोबिन की कितनी परसेंट मात्रा में होता है, यानी कितना परसेंट उसका प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन। अब बात करेंगे कि हम आरबीसी के बढ़ जाने को क्या कहते हैं, एमसीएच के बढ़ जाने को क्या कहते हैं, या एमसीएच-सी के बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं, कम हो जाने को क्या कहा जाता है। तो एमसीएच-सी के बढ़ जाने को माइक्रोसाइट कहते हैं और एमसीएच-सी के कम हो जाने को माइक्रोसाइटी भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसका नाम है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू क्या, इस टेस्ट को हम कब करते हैं और इस टेस्ट की मदद से क्या पता किया जाता है, जानते हैं आगे हम। तो आरडीडब्ल्यू की जो इसका नाम होता है आरडीडब्ल्यू का, वो होता है रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइट। रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइट के नाम से भी हम इस टेस्ट को जान सकते हैं या आरडीडब्ल्यू के नाम से भी हम इस टेस्ट को जान सकते हैं। तो आरडीडब्ल्यू की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 11 से
14% होती है, यानी कि 11 to 14% के आसपास में होती है। तो इस टेस्ट की हेल्प से ये पता किया जाता है कि आरबीसी के आकार और उसकी संख्या में कितना डिफरेंट है, यानी आरबीसी की आकार यानी उसका जो आकार है उसके बारे में जानते हैं और उसकी संख्या में कितना डिफरेंट हो जाता है, ये भी हम इस टेस्ट की मदद से पता किया जाता है। और आरडीडब्ल्यू के बढ़ जाने पर आरबीसी के आकार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, यानी कि अगर आरडीडब्ल्यू की जो संख्या है अगर वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या है कि आरबीसी के आकार जो होती है, यानी आरबीसी का जो आकार होगा उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंट, हमारी उसकी संख्या के अंदर भी डिफरेंट हो जाता है और उसके अंदर भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे पीसीबी टेस्ट के बारे में कि पीसीबी टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके कम हो जाने या बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं। तो पीसीबी टेस्ट को हम सबसे पहले बता देते हैं कि इसको पीसीबी टेस्ट को और क्या कहा जाता है। तो पीसीबी टेस्ट को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से भी कह सकते हैं या पीसीबी टेस्ट भी कह सकते हैं। इसकी अगर बात करें नॉर्मल रेंज के लिए कि महिलाओं के अंदर कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, और या फिर पुरुषों में यानी मेल के अंदर कितनी इसकी नॉर्मल रेंज यानी वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इस टेस्ट में कि इसके जो नॉर्मल रेंज होती है फॉर मेल के लिए, तो ये 40 से 54% के आसपास मानी जाती है, यानी इसको जो मेजर किया जाता है 40 से 54% के आसपास में मेल के अंदर पाई जाती है। और अगर बात करें फीमेल के लिए तो इसके अंदर 28.42 % के आसपास में आप इसको मेज़र कर सकते हैं, यानी 28 से 40% के आसपास किसी भी फीमेल के अंदर ये आती है तो हम इसको नॉर्मल रेंज में काउंट कर सकते हैं। और इस टेस्ट से ये पता किया जाता है कि पूरे ब्लड में आरबीसी का कितना % भाग उपस्थित होता है, यानी इस टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि पूरे ब्लड के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है कितना आरबीसी प्रेजेंट होता है। हम इस टेस्ट को इसलिए करते हैं ये जानने के लिए कि ब्लड के अंदर आरबीसी का भाग कितना % प्रेजेंट होता है। पीसीबी के बढ़ जाने को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं और इसको कम हो जाने को एनीमिया भी कहते हैं।